हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम कॉमन हैंड टूल्स के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस समझेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वायर स्ट्रिपर एवं कटर किस तरह के तारों के इंसुलेशन उतारने के लिए काम लाए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया है SWG, दूसरा दिया है PVC, तीसरा दिया है CPS और चौथा दिया है SWR। तो बच्चों, इसमें आंसर होगा आपका PVC वायर्स का इंसुलेशन उतारने के लिए हम लोग वायर स्ट्रिपर या कटर एवं कटर का प्रयोग करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मैलेट किस धातु का बना होता है। ठीक है, लकड़ी, प्लास्टिक। दूसरा दिया सी ऑप्शन दिया है A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो आपका मैलेट होता है वो लकड़ी और प्लास्टिक दोनों का बना हो सकता है, इसलिए तो इसका आंसर होगा A और B दोनों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैलेट असेंबली में क्या कार्य करने के लिए होता है। मैलेट असेंबली में क्या कार्य करने के लिए होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है आपको जोड़ने, दूसरा दिया है ठोकने, तीसरा दिया है सीधा करने, चौथा दिया है उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा बच्चों उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नियॉन टेस्टर से किसे टेस्ट किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है सप्लाई को टेस्ट करना, दूसरा इंसुलेशन को टेस्ट करना और तीसरा दिया है आपको A और B दोनों, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो नियॉन टेस्टर है बच्चों, उसका प्रयोग किस में करते हैं, सप्लाई को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियॉन टेस्टर में क्या नहीं करना चाहिए। अगर ऑप्शन दिए हैं, इसे गिराना नहीं चाहिए, दूसरा दिया है पेचकस की तरह कम प्रयोग करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन दिया है A और B दोनों, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसमें आंसर होगा तीसरा ऑप्शन A और B दोनों। ठीक है, इसे गिराना नहीं चाहिए और इसको पेचकस की तरह कम प्रयोग करना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्निप स्ट्रेट कितने साइज़ों में मिलती है। पहला ऑप्शन दिया है 100, 150, 200 mm। दूसरा ऑप्शन दिया है 150, 200, 250 mm। तीसरा दिया है 200, 300, 400 mm और आपको चौथा दिया है 100, 200, 250 mm। तो बच्चों, इसमें आंसर होगा 150, 200, 250 mm। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्निप स्ट्रेट किस तरह की सीटों को काटने में काम आता है। पहला ऑप्शन दिया है लोहे की सीटों को, दूसरा ऑप्शन दिया है तांबे की सीटों को, तीसरा ऑप्शन दिया पीतल की सीटों को और चौथा ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किन्हें जंग से बचाना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया वायर स्ट्रिपर या कटर, स्निप स्ट्रेट, पुली पुलर, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इन तीनों टूल्स को हमें जंग से बचाना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजरिंग टेप किन साइजों में मिलते हैं। ठीक है, 2 मीटर से 20 मीटर, 10 मीटर से 20 मीटर, 5 मीटर से 10 मीटर और 1 मीटर से 5 मीटर। तो बच्चों, इसमें आंसर होगा 2 मीटर से 20 मीटर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजरिंग टेप का प्रयोग किस लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है मोटर जनरेटर की पुली उतारने के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया वायरिंग की लंबाई आदि नापने के लिए, तीसरा दिया जोड़ने, ठोकने और सीधा करने के लिए, चौथा ऑप्शन आपको दिया इंसुलेशन उतारने के लिए। तो टेप का प्रयोग हम लोग बच्चों वायरिंग की लंबाई आदि नापने में के लिए करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
क्रिम्पिंग टूल को किस तरह के तारों के जोड़ में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया एल्युमिनियम के तारों को, दूसरा है पीतल के तारों को, तीसरा है लोहे के तारों को, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा एल्युमिनियम के तारों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश औजार कम साइज के पेचों, नट बोल्ट को खोलने तथा कसने में काम आता है? पहला ऑप्शन दिया है स्निप स्ट्रेट, दूसरा दिया है नियॉन टेस्टर, तीसरा दिया स्लाइड रिंच और चौथा दिया पुली पुलर। तो बच्चों इसमें आंसर होगा स्लाइड रिंच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी ड्रिल मशीन में मिशनरी ड्रिल बिट लगाने से इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया पेचों को खोला या बंद किया जा सकता है। अगला ऑप्शन दिया पत्थर दीवार ग्लेज्ड टाइलों में छेद कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है आपको वायरिंग की लंबाई नापने के लिए और चौथा ऑप्शन आपको दिया है मोटर जनरेटर की पुली उतारने में। तो बच्चों इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन बी सही है, पत्थर दीवार और एवं ग्लेज्ड टाइलों में छेद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पैनर सेट किस प्रकार के स्पैनर होते हैं? डबल एडेड स्पैनर, रिंग स्पैनर, बॉक्स स्पैनर, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर होगा बॉक्स, उसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। स्पैनर सेट को किस तरह के काम में नहीं लाना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया आपको पुली की तरह, रिंच की तरह, हथौड़े की तरह, कटर की तरह। तो बच्चों इसमें आंसर होगा हथौड़े की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस औजार का कार्य लकड़ी की चीज़ें जैसे लकड़ी के बोल्ट, बैटन आदि को घिसना है? ऑप्शन पहला दिया आपको रेंच कट फाइल, रीमर, स्लाइड रिंच, मेजरिंग टेप। तो आंसर होगा ये पहला ऑप्शन आपका सही है, रेंच कट फाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से पाइप कटर का एक लक्षण बताएं। पहला ऑप्शन दिया है इसके सिरे गोल्ड फाइल से साफ़ किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें 3 कटर होते हैं जिनमें 2 घूमते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है या एक प्रकार की खुदरी फाइल है। चौथा ऑप्शन दिया आपको उपरोक्त सभी। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही है, इसमें 3 कटर होते हैं जिनमें से 2 घूमते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लो लैंप का प्रयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहला ऑप्शन दिया ब्लो लैंप का बर्नर तथा बाहरी हिस्सा सदा साफ रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया है आवश्यकता से अधिक हवा ना भरे। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है आपको ब्लो लैंप जलाते समय इसका मुंह दीवार की ओर होना चाहिए। चौथा ऑप्शन दिया आपको उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लो लैंप किसकी तरह कार्य करता है? पहला ऑप्शन दिया स्टोव की तरह, दूसरा दिया हथौड़े की तरह, गैस वेल्डिंग की तरह, रीमर की तरह। तो बच्चों इसमें आंसर होगा स्टोव की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिंच किस प्रक्रिया में काम आता है? केवल जॉइंटिंग में, सोल्डिंग करने में, कंड्यूट को खोलने या जोड़ने में, लोह का वस्तुओं को छीलने में, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा कंड्यूट को खोलने और जोड़ने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश में कसने के लिए एक विंग नट लगा होता है। पाइप रेंच, सेंटर पंच, हैंड वाइस, ब्लो लैंप। तो होगा हैंड वाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंच वाइस का कोई एक लक्षण क्या है? यह नरम लोहे की बनी होती है। दूसरा ऑप्शन दिया है इसके बिना वर्कशॉप पूरी नहीं होती। तीसरा ऑप्शन दिया है इसके जबड़े सख्त लोहे के बने होते हैं। और आपको चौथा ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिन वाइस का प्रयोग पिन को पकड़ने में क्यों किया जाता है?
ऑप्शन दिए हैं ताकि उस पिन को ग्राइंड या फाइलिंग आदि कर सकें। अगला है ताकि उस पिन को अच्छी तरह से छिला जा सके। अगला है ऑप्शन ताकि बड़ी मशीनों की सेटिंग कर सके। अगला ऑप्शन दे इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा बच्चों पहला सही होगा, ताकि उस पिन को ग्राइंड और फाइलिंग आदि कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेचकस का प्रयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया पेचकस का आगे का सिरा बहुत तेज नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया है बिना हैंडल के प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया है इसे कभी भी छेनी के स्थान पर कार में नहीं लाना चाहिए। और आपका ऑप्शन चौथा दिया उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग किस काम में आता है। तारों के जोड़ के लिए, तारों को मोड़ने के लिए, तारों को काटने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन बच्चों क्या होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के प्लायर होल्डरों और एवं स्विचों की उठी तारों को काट कर ठीक करने में काम आता है। लॉन्ग नोज प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर, स्लिप जॉइंट प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर। तो बच्चों इसका आंसर होगा डायगोनल कटिंग प्लायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग नोज प्लायर किस कार्य में प्रयोग होता है। घड़ियां बनाने में, तारों को काटने व जोड़ने में, इंसुलेशन उतारने में, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर होगा घड़ियां बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप जॉइंट प्लायर किसकी तरह काम करती है। ऑप्शन दिया है रिंच की तरह, सादे प्लायर की तरह। ऑप्शन तीसरा दिया है आपको ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रीशियन चाकू का दूसरा फेम किस काम आता है। तारों का इंसुलेशन उतारने में, छिली तारों के ऊपर लगी गंदगी साफ करने में, स्विच की उठी तारों को काटने में, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा छिली तारों के ऊपर लगी गंदगी साफ करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक सोल्डिंग में क्या लगा होता है। तांबे के बिट, एक विद्युत एलिमेंट, हैंडल, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हथौड़ा किस काम आता है। कीलों को ठोकने, प्लास्टर तोड़ने, रिवेटिंग करने, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे काटने की आरी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। कीलों को ठोकने, प्लास्टर तोड़ने, घर की वायरिंग करते समय केसिंग, कैपिंग, बैटन या जोड़ बोल्ट आदि काटने में, छिली तारों के ऊपर लगी हुई गंदगी को साफ करने हेतु, भारी वस्तुओं को काटने हेतु। तो इसमें आंसर होगा घर की वायरिंग करते समय केसिंग, कैपिंग, बैटन या बोल्ट आदि काटने में। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। आरी का प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ब्लेड के दांते सदा तेज होने चाहिए, जंग से अच्छी तरह बचाना चाहिए, कार्योपरांत इस पर ग्रीस लगाकर रखना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल्ड चीजल का प्रयोग क्या काम करने में किया जाता है। घरों में प्लास्टर तोड़ने, दीवार में छेद करने के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा घरों में प्लास्टर तोड़ने, दीवार में छेद करने के लिए। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस उपकरण का प्रयोग कारखंड को समकोण पर चेक करने के लिए किया जाता है। ट्राई स्क्वायर, छैनी, दस्ती आरी, इलेक्ट्रीशियन चाकू।
तो इसमें आंसर होगा ट्राई स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फार्मर छेनी का प्रयोग से क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ऑप्शन दिया है, इससे कम लंबाई वाली गहराई नहीं कट कर सकती, हमेशा मैलेट से भी हथौड़ा से चोट लगानी चाहिए, ऑयल स्टोन पर तेज करना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। हेक्सा ब्लेड की लंबाई कहाँ से कहाँ मापी जाती है? पहला ऑप्शन दिया है, दोनों छेदों के पिन होल के बाहरी सिरों से। दूसरा ऑप्शन दिया है, दोनों पिन होल के अंदर तक की दूरी। तीसरा ऑप्शन दिया, ब्लेड की आरंभिक सिरे से अंतिम सिरे तक। चौथा ऑप्शन दिया, एक पिन के मध्य से दूसरे होल के मध्य तक दूरी। तो इसमें आंसर होगा एक पिन के मध्य से दूसरे होल के मध्य दूरी तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूड़ी काटते समय डाई को आधा चक्कर पीछे घुमाने का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन दिया है, डाई को राहत मिलता है, चिप्स टूट जाते हैं, डाई को गर्म होने से बचाने हेतु, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा चिप्स टूट जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? जॉब की ड्रिलिंग में, जॉब की चिपिंग में, जॉब की साइज़ में, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन होगा आपका जॉब की ड्रिलिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लेड के टूटने का क्या कारण होता है? ब्लेड ढीला हो, ब्लेड अधिक टाइट हो, ब्लेड पर दबाव देने से, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा ब्लेड पे दबाव देने से वो टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोर्टेबल विद्युत ड्रिलिंग मशीन का अनुच्छेद कैसे करना चाहिए? इसे जबड़ों में दृढ़तापूर्वक ड्रिल बिट फिट करना चाहिए, मशीन के सभी घूमने वाले भागों को लुब्रिकेट करना चाहिए, छोटे साइज की बिटों पर अधिक दबाव नहीं देना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोमीटर की न्यूनतम गणना डैश होती है? कम मेल्टिंग बिंदु का, अधिक मेल्टिंग बिंदु का, मध्यम मेल्टिंग बिंदु का, उपरोक्त सभी। तो कम मेल्टिंग बिंदु का। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्यूज वाला पदार्थ डैश होना चाहिए? अर्थ कनेक्शन के लिए, 3 फेज सप्लाई प्रदान करने के लिए, अतिरिक्त फेज प्रदान करने के लिए, शाफ्ट को रिवर्स होने से रोकने के लिए। तो बच्चों इसमें आंसर होगा अर्थ कनेक्शन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुआ या पोकर की पहचान किस प्रकार की जाती है? या प्रायः हाई कार्बन स्टील का बना होता है, इसका मुंह आगे से तेज लेकिन वर्गाकार होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिम्लेट का क्या कार्य है? वायरिंग करने में, लकड़ी की चीज़ों में छेद करने में, दीवार पर चोट मारने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा लकड़ी की चीज़ों में छेद करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल प्लग टूल के क्या लक्षण होते हैं? इसमें टूल स्टील से निर्मित बिट लगी होती है, बिट गट्टियों के साइज के अनुसार कई नंबरों में होती है, या सरल फाइबर या चूने की बनी होती है, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कॉम्बिनेशन प्लास का प्रयोग किस उद्देश्य में किया जाता है? वायरिंग कटिंग में, वायरिंग मरोड़ने में, वायरिंग पकड़ने में, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हथौड़े का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? फेस या तौल के आधार पर, पिन या तौल के आधार पर, आई के आकार के आधार पर, हैंडल की लंबाई के आधार पर। तो इसमें आंसर होगा बच्चों पिन या तौल के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 50वां। शीट मेटल की थिकनेस नंबरों की एक श्रृंखला द्वारा प्रकट की जाती है।
इसे क्या कहते हैं? नंबर साइज, गेज, स्टैंडर्ड साइज, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर होगा गेज। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉमन हैंड टूल्स के बताए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको पढ़िए, इनकी नोट्स बना लीजिए और इनको याद करिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं 50 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन इसी चैप्टर के बताऊंगा, ठीक है। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखते रहिए जिससे आपके ITI के होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।